चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वो एक बहुत ही भयानक सच को छुपाए हुए थीं। एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक डर से। एक ऐसा डर जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। गांव वालों को लगता था कि उनकी जिंदगी और मौत सब कुछ बस एक देवता के हाथ में है। लेकिन फिर इसी डर और अंधविश्वास के माहौल में एक बाहरी आदमी आता है। एक ऐसा शख्स जिसमें इन रीति रिवाजों पर सवाल उठाने और उस छुपे हुए सच को खोद निकालने की हिम्मत थी। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसा गांव जहां बच्चों के खेलने की आवाजें अब नहीं गूंजती थी। ये हैं राकेश, एक सरकारी अफसर। देखिए, वो कोई जासूस नहीं थे, उन्हें तो बस एक मामूली सी सरकारी जांच के लिए भेजा गया था। हुआ ये था कि गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या अचानक 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी और इसी वजह से स्कूल को ताला लगाना पड़ गया। राकेश का काम बस इतना था कि वो पता लगाए कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जैसे ही राकेश ने गांव में कदम रखा, उसे कुछ बहुत गड़बड़ लगा। हर तरफ एक अजीब अप्राकृतिक खामोशी थी। गलियां पूरी तरह से सुनसान थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसे एक भी बच्चा कहीं नजर नहीं आया। एक ही सवाल राकेश के दिमाग में घूमने लगा और यही सवाल हमारे पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया। आखिर उस गांव के सारे बच्चे गए तो गए कहां? तो जैसे जैसे राकेश ने अपनी छानबीन शुरू की, मामला किसी सरकारी फाइल से निकलकर किसी काले और भयानक अनुष्ठान की फुसफुसाहटों की तरफ मुड़ने लगा। एक दिन एक पुराने से मंदिर के पास राकेश की नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी। वो एक बहुत ही अजीब सा खेल खेल रहे थे। जब राकेश ने उनसे पूछा कि ये क्या खेल है, तो एक बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर राकेश के होश उड़ गए। उसने कहा, हम बलि का खेल खेल रहे हैं। अब इस कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार था, गांव का पुजारी अघोरम। अब देखिए, एक पुजारी को तो रक्षक होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, लेकिन अघोरम वो इन सबसे बिल्कुल अलग था। गांव वाले उसकी इज्जत नहीं करते थे, वो उससे खौफ खाते थे। जब भी राकेश गायब हुए बच्चों के बारे में पूछता तो लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता था। कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। बस उसे एक चेतावनी जरूर मिली कि सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की गलती मत करना। और फिर राकेश ने उस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला किया, और शायद यही वो फैसला था जो उसे पुजारी के उस भयानक राज के बिल्कुल करीब ले आया। एक ऐसा राज जो गांव की खामोशी में कहीं दफन था। उस रात सब कुछ बदल गया। अघोरम से मिलने के बाद ही राकेश की तबीयत खराब होने लगी। देर रात उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया और जब अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दूर खंडहरों में आग जल रही है। बस वो खुद को रोक नहीं पाया और उस आग की तरफ दौड़ पड़ा। और उस खंडहर में राकेश ने जो सुना, उससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अघोरम खुद ये कबूल कर रहा था कि मोलक कोई देवता नहीं बल्कि एक शैतान है, और वो उसी शैतान का पुजारी है। तो ये था अघोरम का पूरा खेल। वो पहले खुद ही गांव में मुसीबतें खड़ी करता, जैसे सूखा या बीमारी, फिर उसका इल्जाम मोलक देवता पर डाल देता, और फिर देवता को शांत करने के नाम पर एक मासूम बच्चे की बलि मांगता था। और असल में वो उस बच्चे की जान लेकर उसकी जिंदगी की शक्ति को सोख लेता था ताकि अपनी काली ताकतें बढ़ा सके। अब सच तो सामने आ चुका था, लेकिन राकेश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस झूठे भगवान का पर्दाफाश करना और गांव वालों को इस धोखे से बाहर निकालना। लेकिन राकेश इस बार अकेला नहीं गया। वो गांव वालों को अपने साथ ले गया था और उन्होंने अपने कानों से अघोरम का कबूलनामा सुना। जिस इंसान को वो अपना रक्षक समझते थे, असल में वही उनके बच्चों का शिकारी निकला। इतने सालों का जो डर था, जो अंधविश्वास था, वो सब अब गुस्से में बदल चुका था। गांव वालों को आखिरकार ये समझ आ गया था कि उनके बच्चे किसी देवता के गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि अघोरम की शैतानी पूजा की वजह से मारे गए थे। और तभी भीड़ से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जिसने बताया कि यह सिलसिला आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। 20 साल पहले भी अघोरम ने देवता की इच्छा के नाम पर उसके पोते की जान ले ली थी। बस अब गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने इंसाफ अपने हाथों में लिया और अघोरम को घसीटकर उसी अपवित्र आग में फेंक दिया जिसे उसने न जाने कितने मासूमों को निगलने के लिए जलाया था।
तो आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, है ना? विलन मारा गया, सब ठीक हो गया। लेकिन बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, वो बस सही मौके का इंतजार करती है। हाँ, अघोरम के अंत के बाद कुछ वक्त के लिए गांव में वाकई शांति लौट आई। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे और ऐसा लगा जैसे गांव के जख्म अब भरने लगे हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। पर जैसा मैंने कहा, ये शांति बस एक धोखा थी, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह से मरती नहीं है, वो बस इंतजार करती है। और एक रात एक साया वापस उसी खंडहर में लौटता है। वो जमीन खोदकर मुल्क की उसी मूर्ति को बाहर निकालता है और एक खतरनाक वादा करता है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था, जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लौट आया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई का ये चक्र कभी खत्म होता भी है, या जब भी एक राक्षस को हराया जाता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।